लीव फास्ट बॉलिंग इफ़ यू डोंट नो दीज थिंग्स। आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो पता होनी बहुत ज़रूरी है, अगर आपको ये पता नहीं है, इनका सेंस नहीं है, तो आप अनफॉर्चुनेटली एज अ पेरेंट और एज अ प्लेयर फेल हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें सच में बहुत ज़रूरी है जानना, और आपको नहीं पता थी तो आपके लिए ये गेम चेंजिंग वीडियो होने वाला है। नंबर वन, एज अ फास्ट बॉलर इट विल टेक टाइम, यू हैव टू हैव पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो इसको छोड़ देना। आपको अगर ऐसा लगता है कि 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल या 10 साल लगा के आप 100% सक्सेसफुल फास्ट बॉलर बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हो सकता है किसी की किस्मत हो, लेकिन फास्ट बॉलिंग जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप इसके बारे में पूरी चीज़ें नहीं जान जाएंगे, तब तक आप एक अच्छे फास्ट बॉलर नहीं बनेंगे। और अगर आप खेल भी गए बिना जाने समझे तो आप इंजर्ड होके बाहर हो जाएंगे। सो इसी के साथ दूसरा पॉइंट है, फास्ट बॉलिंग में इंजरीज होना तय है। सो ये मान के चलना आपको इंजरीज होकर रहेंगी। दूसरा, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इन इंजरीज से लड़ाई करते हुए अपना करियर बनाना है। एक स्पोर्ट्स पर्सन की ज़िंदगी में जो उसका सबसे बड़ा एसेट होता है वो उसकी बॉडी होती है, लेकिन आपकी क्रिकेट जर्नी शुरू होने से पहले या फिर ऑलरेडी आप खेल रहे हैं, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ 100% की इंजरी होगी। और इसको आप प्रॉपर प्रोटोकॉल से, माइंडसेट से और सही गाइडेंस से आप कंट्रोल कर सकते हैं और एक लंबे समय तक क्रिकेट खेल सकते हैं। जितना ज़्यादा आप फिट रहेंगे उतनी ज़्यादा आप क्रिकेट खेल पाएंगे, और जितनी ज़्यादा आप क्रिकेट खेलेंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी आपके ऊपर जाने की, आपके ऊपर खेलने की। नंबर 3, इट टेक्स मनी, इट टेक्स इन्वेस्टमेंट और इट टेक्स करेज। अगर आपके पास अपनी बॉडी पे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको अपनी डाइट, आपकी माइंडसेट, अपनी लर्निंग पे पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, अदरवाइज आप एक पत्थर फेंकने वाले बॉलर बनेंगे। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप ऑलरेडी टॉप 1% में आते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करोगे ना तो आप कहीं तक नहीं पहुंच पाओगे। सो इस नॉलेज के साथ अगर आप एक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे तो आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो हमेशा याद रखना, अगर आप जिम में, कोचिंग में, डाइट पे या कोई कोर्स या वेबिनार में अगर आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप एक मीडियोकर प्लेयर बन के रह जाएंगे। आपको सीखना है, और सही लर्निंग, एक्चुअल लर्निंग मैचेस खेल के आती है। जितने ज़्यादा आप मैच खेलेंगे उतने बड़े प्लेयर बनेंगे, और मैचेस भी पैसों से मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये गेम प्राइवेटाइज्ड है, गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है, इसीलिए इस गेम में बहुत ज़्यादा करप्शन है, और इसी वजह से हर जगह यहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर आप एक नॉर्मल मीडियोकर प्लेयर मानते हैं अपने आप को तो आपको ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपके पास पैसे नहीं हैं तो कमाने के ज़रिए ढूंढने पड़ेंगे। सो अगर आप बिना रोड में, बिना एक्शन प्लान के प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप फेल होकर रहोगे। नेक्स्ट, अगर आपके पास एक गुरु नहीं है, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि आप सीख सबसे सकते हो, लेकिन आपका एक गुरु और एक ही फादर होता है। आपके पास एक ऐसा बंदा होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कोच होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा गुरु होना बहुत ज़रूरी है जिसके पास आप कभी भी जा सकते हैं, जो आपको फ्रीडम देता हो। मैंने भारत देश में या फिर फॉरेन में भी ये कल्चर अभी भी है कि अगर आप मेरी एकेडमी से हो तो आपको किसी और एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एट पाठक अकेडमी पिच वी गिव 100% फ्रीडम टू एवरीबॉडी, एंड दैट्स द रीज़न हम हर साल बहुत सारे सिलेक्शंस देते हैं। तो जितनी ज़्यादा आपको जो कोच फ्रीडम देगा उतना ही ज़्यादा आप इम्प्रूव करेंगे। सो आपके पास एक ऐसा बंदा होना बहुत ज़रूरी है जिसके पास आप जाके मेंटोरशिप और कोचिंग ले सकते हैं। विराट कोहली को आप वीडियोज़ में देखते हो कि वो अपने, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, अपने कोच के पास ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसके, विराट कोहली के बाद बहुत सारे विराट कोहली उन्होंने निकाले हैं, बट विराट कोहली के लिए उनका कोच ही मैटर करता है। सीखते वो सबसे है। IPL फ्रेंचाइजी में कोचेज़ आते हैं, इंडियन टीम के कोचेज़ बदलते हैं, सीखते वो सबसे है, लेकिन गुरु और फादर एक ही होता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। नेक्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप अनरियलिस्टिक अप्रोच रखते हो, पहले पॉइंट से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आपने कुछ ऐसा सोच रखा है कि यार मैं 20 दिन में इतना इम्प्रूव हो जाऊंगा, 3 महीने में इतना इम्प्रूव हो जाऊंगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे हो जाऊंगा, नो, फास्ट बॉलिंग डजंट वर्क लाइक दैट। ये एक जर्नी है, आपको अपनी प्रॉब्लम्स का पता लगाना है। मेरे वीडियोस जाके देखो प्रॉब्लम्स का कैसे पता लगाते हैं, फिर उनको एक स्ट्रक्चर देना है और फिर हर प्रॉब्लम पे काम करना है। कोई प्रॉब्लम आपकी 10 दिन में सॉल्व होगी, कोई महीना लेगी, कोई 8-8 10 महीने लेगी, लेकिन जैसे ही आपने प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर दिया, आपके पास सिर्फ एक क्वालिटी बॉलिंग रहेगी जिसको आपको मैच में शोकेस करना है।
लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ही पैरामीटर लगा रखा है सक्सेसफुल होने का कि जी मेरे को स्पीड चाहिए या मेरे को कुछ और चाहिए, एक पैरामीटर से कभी भी आप इंटरनेशनल प्लेयर तो बन ही नहीं सकते ना। आप किसी एक पर्टिकुलर ट्रायल को निकाल सकते हो, स्पीड वाले ट्रायल में स्पीड दिखा सकते हो, लेकिन आपके ऊपर कोई फ्रेंचाइजी इन्वेस्ट नहीं करेगी जब तक आप एक प्रॉपर एसेट नहीं बनेंगे। मैं अपने बच्चों से और यहाँ पे क्लाइंट से यही कहता हूँ कि अगर मैं आपको अपनी क्लब की टीम में ही नहीं खिला पा रहा हूँ तो आपको सोचो BCCI कैसे पैसे डालेगी आपके ऊपर, फ्रेंचाइजी कैसे खरीदेंगे। अपनी वर्थ बनाओ। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, अगर इस एकेडमी में आप आ रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि आप जब यहाँ से जाएँ तो यहाँ पर महसूस हो कि कुछ गया है यहाँ से। आपको इतना बड़ा एसेट बनना है तभी आप एक हाई पेइंग एथलीट बनेंगे। सो अनरियलिस्टिक गोल्स मत सेट करो। क्रिकेट इज़ अ जर्नी, फास्ट बॉलिंग इज़ अ जर्नी। यू नीड टू फोकस ऑन एन्जॉइंग दिस विद द प्रॉपर माइंडसेट। अगर आपको मेरे साथ काम करना है, ये सभी चीज़ें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और सिस्टम के साथ करनी है, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके अपना ट्रायल बुक कर सकते हो और यहाँ अगर जान सकते हो एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तुम्हारा बजट कितना है, उस बजट में कैसे ट्रेनिंग कर सकते हो और बहुत कुछ। अगर आप पेरेंट्स को लाना चाहते हो तो हम उनकी भी काउंसलिंग करते हैं कि आपको वो आपके करियर में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। हर वेडनेसडे में ट्रायल लेता हूँ। नेक्स्ट वेडनेसडे के लिए अपना ट्रायल बुक कर सकते हैं और मुझसे सीख सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज अंकित पाठक साइनिंग ऑफ।